सभी बच्चों को राधे राधे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे। सारे बच्चे जुड़ जाओ, फटाफट आ जाओ और लाइक एंड शेयर कर दो जिससे सारे लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। जो जो जुड़ते जा रहे हैं ये काम जरूर करें, जल्दी से करें प्लीज। लाइक एंड शेयर। अपना रिचुअल आप पूरा किया करो। आपका रिचुअल यही है कि आपको ये लाइक एंड शेयर करना है। फटाफट करो। हाँ बेटा, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। शेयर कर दो भाई साहब, शेयर कर दो, सब बच्चे शेयर कर दो। जय हिंद बेटा, जय हिंद। अब बेटा हमारे व्रत क्षेत्र में तो यही होवत। राधे राधे। हम तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट ये थोड़ा कम ही जानते हैं। हम तो जय ही जानते हैं। यहां आओगे तो यही बोलना पड़ेगा। यहां आओगे तो जय बोलोगे, राधे राधे। आ जाओ फटाफट, फट सब लोग आओ। हाँ सभी को राधे राधे। पैर लागू गुरु जी। बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार लाइक एंड शेयर करो सब लोग जल्दी से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे वाह, पूरा आध्यात्मिक हो जाता है चैनल। दो मिनट हुई अभी क्लास को स्टार्ट हुए। हाँ बेटा रोज होता है क्लास, रोज होता है। एक बारी आराम से सब लोग आ जाओ, सेटल डाउन हो जाओ। इधर उधर भाग रहे हो तो फिर बैठ जाओ। अच्छा मुझे सब लोग ये बताते चलो, क्या मेरी वीडियो और ऑडियो यानी मेरी आवाज भी आपको सही मिल रही है? यू आर गेटिंग माई वॉइस क्लियरली एंड फ्रीक्वेंटली? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ी खुशी की बात है। वॉचिंग बढ़नी चाहिए भाई साहब, ऐसे वॉचिंग से कैसे काम चलेगा? बढ़ाओ, आप लोग ही तो बढ़ाओगे। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी वॉचिंग बढ़ेगी, उतने ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। पता है मैं ये क्यों कहता रहता हूं? क्योंकि मैं अगला पार्ट 4 कराऊंगा टाइम एंड वर्क का, तो उसमें कुछ नए बच्चे जुड़ेंगे। अब नए बच्चे जुड़ेंगे तो वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तो पढ़ के आएंगे नहीं, फिर इधर मेरा मत्था खाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक ही बार में सारे लोग आ जाओ। अच्छा स्क्रीन पे आपको पूरा दिख रहा है? महासंग्राम, एक मिनट। मुझे भी तो देखने दो। टेक्निकल टीम प्लीज नोटेड। मुझे लग रहा है कि महासंग्राम पूरा स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। एक बार मैं भी देख ही लेता हूं। अच्छा महासंग्राम दिख रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है मुझे कम दिख रहा है। नहीं बढ़िया दिख रहा है। महासंगम, सॉरी महासंगम, महासंगम यस। इधर ध्यान दो बेटा। रोज की तरह अपना रिचुअल है आपको बताना और ये काम है आपका करना। महासंगम बैच स्टार्ट हो रहा है 29 ऑफ नवंबर से। महासंगम बैच कब से स्टार्ट हो रहा है भाई? 29 ऑफ नवंबर। सबसे पहले तो ये डेट देख लो, 29 ऑफ नवंबर। और आज कितना है?
23rd, it is 23rd और दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 29th ऑफ नवंबर। यानी बेटा 29 तारीख से यह बैच स्टार्ट हो रहा है और महासंगम बैच है जिसमें मैं कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको वो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं, इधर ध्यान दोगे। उसमें महासंगम बैच में क्या है, महासंगम बड़ा संगम, यानी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, यानी महासंगम बैच में इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ाने वाले हैं। मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूं और उसके बाद आपकी काजल मैम या जितनी फैकल्टी हैं वो सारे अपने अपने सेक्शंस को पूरा करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उस बैच को जरूर ज्वाइन करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है, उसको भी देख सकते हो। दीज आर द कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब नंबर हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, अपनी किसी प्रकार की डाउट को क्लियर कर सकते हो। उस बैच के अंतर्गत बेटा हम डेली लाइव क्लासेस होंगी 6 आवर्स, आई थिंक तो 6 आवर्स, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ेगा ना बेटा, थोड़ा सा बस चीजें तो बतानी पड़ेंगी भाई। जिस संस्थान में हम काम कर रहे हैं उसमें क्या होने जा रहा है, आप लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल चीजें होने वाली हैं, वो सारी चीजें तो हमें बतानी है ना, तो इसलिए जान लो। हाँ। अच्छा, डेली लाइव सेशंस होंगे 6 घंटे के, लगातार नहीं होंगे। कैसे होंगे वो टीचर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आपको पूरा शेड्यूल बता दिया जाएगा। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और ये हम चाहेंगे कि वो सारे पीडीएफ नोट्स आपको क्लास होने से स्टार्ट होने से पहले दे दिए जाएं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप उस नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख के बैठेंगे तो हमें भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। एक्सरसाइज प्रॉपर होंगी, डाउट सेशन होंगे, बेस्ट कंटेंट होगा और टेस्ट सीरीज भी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखिए ये इस बैच का जो ड्यूरेशन है वो पूरे 1 साल है। कल कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर ये कितने दिनों का बैच होगा, ये 1 साल के लिए ड्यूरेशन है इस बैच की, 1 साल के लिए, ठीक है। और फीस तो आपके सामने देखो लिखी है 499 ओनली, यानी 499 रुपए, ठीक है। तो 29 तारीख तक ही इसमें एडमिशन होंगे। इसका मतलब 29 तारीख के बाद आप इसमें एडमिशन ले ही नहीं सकते और मैं चाहता हूं कि आप उससे पहले एडमिशन ले लें तो ज्यादा फायदा रहेगा और आपको उसके बाद एडमिशन मिलेगा भी नहीं। और भैया मैं उसमें पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, आज वहां से बढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ कल ये क्वेश्चन हो गया था कि नहीं, पहले स्क्रीन पे देखो आराम से और बताओ फटाफट, ये वाला क्वेश्चन कल हो गया था कि नहीं? अगर हो गया था तो स्क्रीन पे डाल दो, लिख दो, और अगर किसी का होने के बाद भी समझ में नहीं आया तो स्क्रीन पे डाल दो फटाफट। सर बायोलॉजी की क्लास का टाइम कितने बजे होगा? बेटा सारी चीजें आपको बैच स्टार्ट होने पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि कौन से सर किस टाइम पर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराए नहीं, परेशान ना हो। सर आपका एडवांस मैथ का बैच है क्या? अभी एडवांस मैथ का बैच नहीं है लेकिन जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर इस क्वेश्चन को करा ही दो आप। देखो क्या है क्वेश्चन, पढ़ लो आराम से। ए और बी किसी काम को क्रम से 20 दिन, ए और बी किसी काम को क्रम से 20 दिन 30 दिनों में खत्म करते हैं। वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। यदि ए ने शेष काम 10 दिनों में खत्म किया तो इसमें यह है, ये बताइए दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ये कल लैंग्वेज थोड़ी अधूरी रह गई थी। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। ये कल की थोड़ी लैंग्वेज अधूरी रह गई थी कि दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है भाई। अब जरा मेरी बात सुन लो आराम से, सब लोग आराम से सुनो।
सर आपके एक और मैथ का क्लास स्टार्ट हुआ है ना, तो मैं कौन सा परचेज करूं? अभी मुझे पता नहीं है राहुल विश्वकर्मा जी, आप क्या कह रहे हो? अभी कहां स्टार्ट हुआ है? हाँ बेटा, ये हो गया है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी करा रहा हूं, कुछ बच्चों ने बोल दिया है पेन बदलने सर। जी सर, आपका जैसा आदेश बदल लिया। लो जी, बदल लिया पेन। इस पे लिख लेते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, स्क्रीन ही। अब देखो, अभी सारे बच्चों का मैं कमेंट बाद में करूंगा, पहले एक क्वेश्चन करा लूं, फिर सारे बच्चों के कमेंट्स ले लूंगा, आपकी डाउट्स भी ले लूंगा। नहीं देख पाओगे तो आप री कमेंट कर देना, डोंट वरी। हाँ, बैंक का भी होगा बेटा, सारा सब कुछ कवर होगा इस मैथ में, परेशान ना हो बिल्कुल भी। वो कह रहा है, क्या कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में। बेटा ए कितने दिनों में? 20। और बी कितने दिनों में? 30। यही कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन था। वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, यानी दोनों एक साथ कुछ समय के लिए करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, तो ये बताइए ए ने शेष काम 10 दिनों में किया। अब इधर आओ, लैंग्वेज को पकड़ो, जल्दबाजी मत करो। नमस्ते बेटा, लैंग्वेज को पकड़ो, जल्दबाजी मत करो। यह कह रहा है कि दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने बी ने छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद बी ने छोड़ दिया। अब जो बचा हुआ काम है ना, वो जो बचा हुआ काम है ना, वो किसने किसने ए ने 10 दिनों में कर दिया। सर ब्लैक बोर्ड करो। ओहो कहानी सरकार, बेटा देखता हूं, एक तो मुझे सारी चीजें जाननी पड़ रही हैं, पर धीमे धीमे सीख रहा हूं। लो अब ठीक है, लो कर दिया। पता नहीं सब कुछ इधर उधर है, अलग अलग डिमांड है बच्चों की। देखो, ए किसी काम को कितने दिनों में, ये चल क्यों नहीं रहा है, रुकना थोड़ा बेटा, थोड़ा। अच्छा इधर आ गया है, इसलिए नहीं चल रहा है, वो भी अपना पूरा काम कर ही देता है। ए ने कोई काम कितने दिनों में? 20। बी ने कोई काम कितने दिनों में? 30। टोटल काम बेटा कितना हो गया? 60। ए की क्षमता 3 और बी की 2, नॉर्मल सी बात थी ये। ए की क्षमता 3 और बी की कितनी? 2। बहुत बढ़िया। अब इधर देखो, इधर देखो, ये कह रहा है कि दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया। अब ऐसे समझ लो, ये अपूरी स्थिति, इतने समय तक दोनों रहे हैं और लास्ट में सिर्फ अकेला ए 10 दिन रहा है। बिल्कुल सरल भाषा में समझ लो। अब ये कितने दिन है ये नहीं पता, ये पता लग जाए तो आंसर ही आ जाए। बोलो सही है कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ, या दोनों मिलकर उससे कितने दिन में कर देंगे। ठीक है ना। अब इधर सुनो, काम कितने दिनों में पूरा हुआ, क्वेश्चन ये है। इधर देखो, 10 दिन में इसने कितना किया, ए के हिसाब से 3, तो 30 यूनिट कर दिया इसने 10 दिन में। बेटा 10 दिन में कितना कर दिया? 30 यूनिट। बहुत बढ़िया। अब बताओ टोटल कितना था? 60। टोटल कितना था बेटा? 60। बेटा टोटल कितना था? 60। अब 60 में ए ने कितना कर दिया? 30। तो बचा कितना? 30। ये किसने किया? दोनों ने। इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी का डिवाइड करना है हमें, दोनों की एफिशिएंसी का डिवाइड करना है। तो बताओ 30 को किससे डिवाइड करूं? दोनों की एफिशिएंसी, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी? 5। तो बताइए कितने दिन लगे इधर? 6। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बताइए कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, या बी ने, रुकना बेटा, क्या कह रहा है, बी ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, कितने दिनों बाद काम छोड़ा।
तो मुझे बताओ बी ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? अरे भैया जितने दिन दोनों साथ रहे उतने दिनों बाद ही छोड़ा, क्योंकि ए ने तो बाद में भी काम किया बेटा, ए ने तो बाद में भी काम किया, इसका मतलब ए तो हटा ही नहीं। तो कौन हटा है? बी। कितने दिनों बाद? जितने दिन दोनों साथ 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 काम किए उतने दिन। बेटा जितने दिन दोनों ने साथ साथ काम किया उतने दिन ही बी रहा है, यानी उतने दिनों के बाद ही बी ने काम करना छोड़ा। एकदम कंफर्म है? तो इसका मतलब यह कह रहा है कि बी ने कितने, ये ऑप्शन भूल जाओ क्यों, कोई लैंग्वेज कुछ और थी, इसमें यह था काम कितने दिनों में हुआ। चलो दोनों ही बातें डिस्कस कर देता हूं। काम कितने दिनों में हुआ, बेटा इसमें थोड़ी प्रिंट मिस्टेक हो गई है, इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करना। मैंने यहां 2 क्वेश्चन बना दिए, बहुत आराम से बोल दूं, मैंने यहां 2 क्वेश्चन बना दिए। क्या क्या बना दिए? काम कितने दिनों में पूरा हुआ, एक बात ये, बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, ठीक। या यहां पर एक क्वेश्चन यह भी बन जा सकता है कि कितने दिनों तक दोनों ने साथ साथ काम किया। बेटा संजय सर प्लीज रिप्लाई मी, क्या यह बैच एसएससी के लिए भी है? अरे बेटा एसएससी के लिए तो 100% है। एसएससी का तो एक क्वेश्चन की भी गारंटी रहेगी कहीं से बाहर निकल जाए। इधर देखो, तो अब मुझे बताओ, इधर देखना बेटा, इधर देखो, यहां कितने दिन लगे? 10। कितने दिन? 10। और यहां कितने दिन लगे? 6। तो एक तो आंसर यह हो गया 16 दिन कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ। दूसरा आंसर कितने दिनों तक दोनों साथ साथ रहे, तो आंसर 6। बोलो ठीक है? तो आंसर कितना? 6। काम कितने दिनों में संपन्न हुआ? 16। दोनों कितने दिन साथ रहे? 6। अगर इसी में कह दे और कुछ ज्यादा क्या कहेगा, सारी चीज तो आपके पास है, तो इससे आगे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। चलो भाई अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीन पे देखो। अच्छा ये तो वही है, लो नेक्स्ट ये है, लुक एट द स्क्रीन। पढ़ लिया भाई? फटाफट दिमाग दौड़ा लो। अगर टेक्निकल टीम मेरी बात सुन रही हो तो थोड़ा सा इसकी स्क्रीन बड़ी हो गई है, मेरी तरफ जूम ज्यादा हो गई है, इसको थोड़ा कम कर दो, क्योंकि मुझे हर एक चीज नहीं दिख पा रही है। मुझे ऊपर की स्क्रीन कम दिख रही है। अगर फ्यूचर टाइम्स की टेक्निकल टीम सुन रही है तो थोड़ा सा मेरी स्क्रीन को थोड़ा कम कर दें। तब तक हम लोग अपना काम करते हैं। इधर देखो, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। यदि काम अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है तो बी अकेले कितने दिनों में उसे खत्म करेगा? चलो इधर ध्यान दो। ए और बी मिलकर किसी काम को, मुझे लगता है मैंने 9th क्वेश्चन यही कराया था। 9th क्वेश्चन यही था कि ए और बी, उसमें 30 दिन थे आई थिंक सो, यहां 3 दिन है, वहां ये 20 दिन था जो 2 दिन है, वही सेम क्वेश्चन है। अब शायद हो सकता है उसमें आंसर 60 हो तो इसमें 6 हो जाएगा, सी ऑप्शन।
लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हो तो एक बार देख लो, इधर ध्यान दो बेटा, इधर देखो, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, इतने में निपटा देंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, 3 दिन में। अगर पूरा काम 3 दिन में कर रहे हैं बेटा, तो बताओ एक दिन में कितना करेंगे, 1/3, तभी 2/3, तभी 3/3, तो 3 दिन में हो जाएगा। अब एक दिन में 1/3, और दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद बी भाग गया। 2 दिन के बाद कौन चला गया, बी। तो मुझे बताइए, क्या 2 दिनों में, मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूं, कोई जल्दी नहीं, क्या 2 दिनों में 2/3 भाग काम हो गया, बिल्कुल हो गया साहब। 2 दिनों में 2/3 भाग काम पूरा हो गया। लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें बेटा, सब लोग प्लीज लाइक एंड शेयर। 2 दिनों में कितना हो गया, 2/3। अच्छा, अब मुझे बताओ काम बचा कितना, 1/3। बेटा 2/3 हो गया, तो 1/3 ही बचा, 1/3, करेक्ट, 1/3 बचा। अब वो कह रहा है ये जो बचा हुआ काम है, ये अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है, अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर बी काम छोड़ के गया है, तो इस बचे हुए काम को करने वाला सिर्फ ए है। भाई बी तो काम छोड़ ही चुका है, भाई बी तो काम छोड़ ही चुका है बेटा। अगर बी काम छोड़ चुका है, बी काम छोड़ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कार्तिका सिंह। इधर सुनो, 2/3 काम हो गया, तो 1/3, 1/3 काम ही बचा बेटा, 1/3 काम ही बचा, बहुत खुशी की बात है। अब चूंकि बी तो छोड़ के चला ही गया है, अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर बी छोड़ के चला गया है, तो इस काम को करने वाला कौन है, ए। और वो तो कह रहा है ये जो बचा हुआ काम है वो अगले 2 दिनों में हुआ है। अरे हाँ या ना, हाँ भाई हाँ, ये अगले 2 दिनों में हुआ है। इसका मतलब 1/3 काम 2 दिनों में हुआ है, किसके द्वारा, ए के। बेटा किसके द्वारा, ए के। तो इधर देखो, ये काम 2 दिनों में होगा, यानी एक अगर 2 दिनों में होगा, तो क्या 3 6 दिनों में होगा। अरे जवाब करो, एक ही 2 है बेटा, जब एक ही 2 है तो 3 को तो 6 होना ही पड़ेगा बेटा, जब एक ही 2 है तो 3 को 6 होना पड़ेगा कि नहीं। यानी जैसे हम एक कह रहे हैं कि भैया तू एक नहीं है, तू 2 है, तो जो 3 खड़ा है वो ये भी तो कहेगा मैं 3 नहीं हूं, मैं तो 6 हूं। बोलो सही बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर ओरिजिनल वैल्यू होती है। इसका मतलब ओरिजिनल टाइम कितना होगा, 6। अरे कितना होगा बेटा, 6। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है बी अकेले कितने दिनों में करेगा, और ये काम किसने किया, ए ने। तो इसका मतलब ये 6 आंसर जो हम लोग दे रहे हैं, ये ए का आया है। ये किसका आया है, ए का। बी का तो हमें पता लगाना पड़ेगा, तो क्या करें, इधर देखो, हमें पता है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में, 3। अच्छा, ए अकेला कितने दिन में, 6। पूरा काम कितना, 6। इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 1। बड़ी खुशी की बात है ये तो। इसका मतलब ए की क्षमता कितनी है बेटा, 1। अरे बोलो हाँ, वहीं से मन में गुनगुनाओ, हाँ हाँ गुनगुनाओ हाँ। इसका मतलब ए की क्षमता 1, और ए और बी की दोनों की इकट्ठी क्षमता 2। तो इसका मतलब इस 2 में इसकी भी तो 1 है, तो इसका मतलब इस 2 में इसकी 1 है। तो भाई साहब जो रह गया, रह कौन गया, बी, तो उसकी भी तो 1 ही होगी। अरे हाँ या ना, अरे बिल्कुल होगी लाला, बिल्कुल होगी। इसका मतलब पूरा काम कितना, 6। तो 6 को किससे डिवाइड करूं, 1 से, तो कितने दिन आएंगे, 6। 6 का मतलब सी, 6 का मतलब सी।
बेटा यहां तक ओके है? अरे भैया डेली पढ़ाएंगे भाई, डेली पढ़ाएंगे बेटा। सर बेस्ट टेस्ट सीरीज, बिल्कुल बेस्ट टीचिंग, नाइस टीचिंग। अरे बहुत बहुत धन्यवाद यार बच्चों, आप हो तो हमें ना, हमारी क्या औकात है। बेटा टाइम एंड वर्क में ही पाइप और टंकी भी पढ़ा देंगे, क्यों परेशान होते हो। आई एम वॉट आई एम टुडे बिकॉज ऑफ यू ऑल। हाँ जी भाई, अगला देखो। ओहो, अगला देखेंगे बेटा। लो भाई, इसको एक बार सोचो। आज थोड़ा नीतू रानी थोड़ा फास्ट पढ़ा बेटा। फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, फास्ट नहीं पढ़ाएंगे। जब मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि यू कैन एक्सेप्ट इट, जब आप मुझे यह महसूस करा दो सब लोग कि सर अब आप फास्ट पढ़ा सकते हो। अभी मेरे अंदर आ ही नहीं रहा कि आप फास्ट बर्दाश्त कर पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। शेयर करो सब लोग, पहले जितने लोग देख रहे हो सब लोग शेयर करो। डेटा खत्म हो गया, थोड़ा बचा के रखा करो। अब यार कोचिंग वाले डेटा तो नहीं। रंजीत मस्त समझाते हो सर, अरे बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। महासंगम बैच पर मैथ शुरू से चलेगी, बिल्कुल एकदम तड़ातड़ चलेगी। धना धन धम धमाधम। राधे राधे बेटा, सभी को राधे राधे। आ जाओ एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 20 तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर दोनों ही छोड़ देते हैं। कमाल हो गया ये तो। शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम सी कितने दिनों में करेगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये आप आंसर करो। हमारे पता है यूट्यूब वाले बच्चों की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कभी भी टीचर पढ़ाने उतरे, करते भी चलो सुनते भी चलो, कभी भी टीचर पढ़ाने उतरे तो कोई ना कोई एग्जाम जरूर होगा और उसमें मुश्किल से 15-20 दिन बचे होंगे। और भाई हक इतना खतरनाक जता देते हैं। हाँ बेटा पीडीएफ जरूर मिलेगा। हक इतना खतरनाक जता देते हैं, अरे सर मेरा पेपर है, सर प्लीज उससे पहले करवा दो, सर प्लीज उससे पहले करवा दो। अब बेटा हम तो कोई ना कोई एग्जाम तो चलता ही रहता है, तो तरीके से ही चीजें पूरी होंगी, तो आप उसमें जल्दबाजी ना करवाएं प्लीज। 1 दिसंबर से पहले नल और टंकी करा दूंगा संजय, और इतने खतरनाक करा दूंगा कि अगर बिना प्रैक्टिस के भी चले जाओगे धुआं उड़ा के आओगे। सर आपका पूरा नाम क्या है? बेटा SBS यादव है और बस इतना ही है। डॉक्यूमेंट पे भी यही लिखा है हमारे बापू ने। बेटा बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, जरूर पीडीएफ मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था, बिल्कुल सीधा सीधा। इधर देखो, बहुत मजे के साथ पढ़ने वाले हैं, दुखी मत होना बिल्कुल भी। इधर आओ, भले ही क्वेश्चन कम हो जाए लेकिन मेरा टारगेट ये होता है कि जो हो जाए वो टिकाऊ हो जाए। बताओ एक ही चीज के लिए अगर 10 बार मेहनत करोगे तो इससे बढ़िया तो यही है कि एक बार ही ढंग से मेहनत कर लो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगे तो लग जाने दो। परेशान क्यों होते हो? इधर देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को, नहीं, ए और बी किसी काम को 20 और 30, यही लिख रहा हूं देखो, ए और बी, बहुत धीमे धीमे, किसी काम को 20 और 30। कोई बच्चा ऐसे करना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई समस्या नहीं, कैसे भी करो, लेकिन मेरी आदत में है इसलिए मैं ऐसे करता हूं क्योंकि मुझे यहां रखने में अच्छा लगता है। तो बताओ यहां कितना हुआ? 60, ये 3 और ये 2, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अच्छा देखो, कभी क्वेश्चन से भिड़ा मत करो कि उसकी बॉक्सिंग करनी। भाई साहब विजेंदर बाद में ही बल्ली हो, मैरी कॉम बनने से कुछ हो नहीं जाना है। इधर देखो, मेरी बात सुनो। अब वो कह रहा है
दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो मुझे बताओ दोनों एक साथ काम करें तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों एक दिन में कितना यूनिट काम होगा? 5। अरे बेटा ए का 3 और बी का 2। इसका मतलब दोनों अगर आ जाएं एक साथ काम पर तो 3 वो अपना करेगा, 2 ये अपना करेगा, तो एक दिन में 5 यूनिट काम हो जाएगा। बेटा हो जाएगा, बहुत बढ़िया, एक दिन में 5 यूनिट। अच्छा दोनों ने कितने दिन साथ काम किया? 7। तो बताओ 5 के हिसाब से 7 दिन में क्या 35 यूनिट काम हो गया? अरे रिप्लाई तो करना पड़ेगा भाई। बेटा 35 यूनिट काम हो गया? बिल्कुल हो गया भाई, 35 काम करेंगे, 35 यूनिट हो गया। अब मुझे बताओ पूरा काम कितना है? मुंह से बोलो 60, लिखना नहीं है। एस के यादव सर आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो बहुत ही, एस के यादव सर और हम 2012, 13, 14, 15, 16 तक साथ साथ पढ़ाए हैं मुखर्जी नगर दिल्ली में, तो वो तो बड़े भाई हैं और हम तो उन्हें अपने पिता के बराबर मान के चलते हैं। तो उन्होंने अगर हमारी तारीफ कर दी तो ये समझ लीजिए कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बेटा इधर सुनो, तो ये 35 यूनिट, पहले क्वेश्चन कर ले फिर आपकी भी बातें करेंगे, इधर उधर की दुनिया की बातें करेंगे, टेंशन नहीं देंगे। मैथ को मैथ की तरह नहीं लेंगे, मैथ को मजे की तरह लेंगे। एम फॉर मैथ और एम फॉर मजे, मजे की तरह पढ़ेंगे। इधर देखो मैथ की तरह नहीं। अच्छा 7 दिन में 35 हो गया, बचा कितना? 25। बेटा बचा कितना? 25। अब बताओ 25 कहां से आया? 35 हो गया और पूरा 60 था, तो 60 में से 35 हटा दिया तो 25 ही तो बचा। बिल्कुल बेटा 25 ही बचा। अच्छा ये 25 काम किसने किया? सी ने, और वो भी कितने दिनों में? 10। तो बताओ इसे मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो व्हाट विल, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ सी। मेरे प्यारे बच्चों क्या ये सी की क्षमता है? ये सी की क्षमता है या नहीं? ये सी की क्षमता है या नहीं? ये है या नहीं से तो वही याद आ गया जो पाकिस्तान में खड़े होकर सन्नी देओल से, तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? सच में वही क्लिक मार गया दिमाग में। काजी कावा एक है राम रहीम। अरे तुम्हें इस्लाम कबूल है क्या नहीं? इधर ध्यान दो। तो इसका मतलब ये किसकी क्षमता आ गई भाई? सी की। बेटा ये किसकी आ गई? सी की। और वो तो सी से पूरा काम करवाना चाहता है। ये लिखा है देखो इतना बड़ा, पूरा पूरा, ये इंग्लिश में भी लिखा फुल। और फुल बताओ कितना? 35 है, 25 है या 60 है? 60 है। बेटा यहां पर हंसी के लिए कोई चीज बोली गई थी? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सब हम लोग एक हैं। इसको हम सांप्रदायिक चैट बॉक्स नहीं बनाएंगे। दिस विल नॉट बी अ कम्युनल चैट बॉक्स। वी ऑल आर सेम एंड वन ऑल्सो। पहले इंडियन है सब यार, क्या बात मैंने छेड़ दी। दिल पे मत लेना कोई, और ले लो तो लेते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो मन से साफ बात बोल रहा हूं। हाँ बेटा रेलवे की भी तैयारी कराई जाती है, पायलट बना के भेजेंगे, लोको पायलट। टीटी बनोगे? टीटी एक ही शर्त पे बनवाएंगे, अगर हम ट्रेन में मिल जाए तो टिकट मन चेक करियो, या फ्री में ट्रेन में चलवा दियो। पूरी इंडिया घूमना है यार, इतने पैसे है नहीं जेब में कि पूरी इंडिया में घुमाए। इधर ध्यान दो। अब बताओ पूरा काम कितना? 60। किससे डिवाइड करना है? 5/2। 5/2 को ही 2.5 बोलते हैं, तो बस यहीं से आंसर 24। बहुत बढ़िया, 24 आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ी मेहनत पड़ेगी, एक बार देख लो। ये 2 बार लिख गया है, एक ही बार से काम चला लेना।
ये 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं। पढ़ लिया सभी ने? पढ़ लिया? अब मेरी सुनो, इधर देखो। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, मैंने यहां लिख दिया कि ए प्लस बी 8 दिनों में, ठीक है। बी तथा सी उसी काम को 12 दिनों में, अलग अलग है, इंग्लिश में भी पढ़ लूं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 days, बोथ बी एंड सी वर्किंग अलोन कैन फिनिश द सेम जॉब इन 12 days। अब ये तो कह रहा है बी भी 12 और सी भी 12, लैंग्वेज तो यही कह रही है। अच्छा चलो भाई कोई बात नहीं, टोटल कितना हो गया काम? 24। इसकी क्षमता 3 और इन दोनों की 2 बराबर ही है, ठीक है बेटा। हाँ लाइक कर दिए सब लोग, लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो, सब लोग शेयर करो, सब लोग शेयर करो प्लीज। अच्छा अब इतनी कहानी तो हमारी बन गई। अब जो वो कह रहा है उसको देखो। ए तथा बी 4 दिनों तक साथ साथ काम करते हैं। मुझे बताओ, इधर देखो बेटा, बी की कितनी है? 2। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना। तो ए की अपने आप कितनी होगी? 1। बोलो सही है। अब देखो तीनों की अलग अलग मिल गई। ए की क्षमता 2, नहीं ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 2, सी की क्षमता 2। अब करते चलते हैं, इधर देखो। ए तथा बी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। बताओ ए और बी इकट्ठे हो जाएं तो एक दिन में कितना काम? 3। बेटा एक दिन में कितना? 3। तो उन्होंने 4 दिन साथ साथ काम किया, तो उन 4 दिन में कितना निपटा दिया? 12। उन 4 दिनों में कितना निपटा दिया? 12। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है? उसके पश्चात ए काम छोड़ देता है। चल भाई तू जा, छोड़ जा, भाग यहां से। बी 2 दिन और काम करता है। बहुत खुशी की बात है। तो बताओ बी की क्षमता 1, उसने 2 और दिनों में कितना काम कर दिया? 2। उसने भी कह दिया नमस्कार हम भी जा रहे हैं। बेटा तू भी जा, चल ठीक है, भाग, अब तेरा भी काम खत्म। तो मुझे बताओ कि आखिरकार अब तक कितना काम हुआ? 14। बेटा अब तक कितना काम हुआ? 14। बहुत खुशी हुई। और पूरा काम कितना है? 24। तो काम करने को बचा कितना? 10। बेटा काम करने को बचा कितना? 10। बहुत खुशी की बात है, 10 बचा है। और यह काम तो ये सी से ही करवा रहा है। और सी की क्षमता तो ये चिपकी है, देखो चिपकी है कि नहीं? आके खोलो खोलो खोलो, देखो देखो दो। इसका मतलब या सी की क्षमता से भाग दे दें तो बचे हुए काम को, सुन लो ध्यान से, यहां बचे हुए काम को सी कितने दिन में कर देता है? 5। अब मुझे यहां देखना पड़ेगा लैंग्वेज में लिखा क्या है। अब सी काम शुरू करता है और काम को खत्म करता है। सी कितने दिनों में काम खत्म करता है? तो बेटा इसका आंसर ए है, 5 दिनों में करता है सी। सी 5 दिनों में खत्म कर देता है। हमारे कुछ बच्चे कह रहे हैं बी का 2 क्यों? देखो बी की क्षमता, बी का 2 क्यों? कहां है बी? रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया भाई, रुकना रुकना, थोड़ी गड़बड़ी है। मैं ए ले गया हूं, है बी, तो फिर इधर भी गड़बड़ी है। कुछ तो हाँ हाँ करते रहते हैं, रोकते भी नहीं है। हाँ ए और बी इकट्ठे मिलेंगे तो 3, तो 3 के हिसाब से 4 दिन में 12, यहां तक सब ठीक था। अच्छा यहां तक सब ठीक था ना? ये रहा ए तथा बी 4 दिनों तक। उसके बाद कौन है? बी। और हम समझ गए ए, और बी की क्षमता कितनी है? 2। तो इसका मतलब बी ने 2 दिनों में, 2 के हिसाब से 2 दिनों में कितना किया? 4। अरे 4 किया। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों बताओ कितना काम हो गया? 16। कितना काम हो गया?
16 और काम था टोटल कितना 24। तो क्या 8 बचा? बिल्कुल 8 बचा। हाँ बिल्कुल 8 बचा। अगर 8 बचा तो ये किससे करवाया है? सी से। और सी की क्षमता कितनी? 2। तो 4 दिन आंसर होगा, जो कि हमारे बच्चों ने आंसर दिया भी था सबने। तो 4 दिन बिल्कुल सही आंसर है। हाँ 8 से बचे। अब तो समझ आ गई बात पूरी, एकदम समझ गए एकदम। हाँ डी सही है सर। महासंगम बैच के बारे में बताओ प्लीज। बेटा शुरू में ही बता दिया था, इसमें सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ाए जाने हैं, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, जीएस भी और साइंस भी, यानी सब कुछ। बेटा ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो भाई स्क्रीन पे देखो, इस क्वेश्चन पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं आप लोगों से करवाऊंगा ही नहीं, ये मैं आप लोगों से करवाऊंगा ही नहीं, ये मैं खुद कराऊंगा। आराम से सुनो। बहुत मारूंगा भाई गॉड। ये इतने खुरापाती हैं। ओ भाई यार भाई, किस लेवल के संस्कार हैं यार ये। रुक जा मेरे हीर रांझे, पढ़ाई कर ले। बेरोजगार घूम रहा है और डिमांड देखो कितनी तगड़ी है। किससे बोल रहे हैं? समझ जा किससे बोल रहे हैं। इधर ध्यान दो बेटा। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, अब थोड़ी मेहनत पड़ेगी, अब थोड़ी मेहनत पड़ेगी। इस क्वेश्चन को मतलब एक्सीलेंट लेवल का क्वेश्चन माना जाता है ये। इधर सुनो, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में। अगर ए ने 5 दिन के बाद, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, शेष काम सी, या सी है, ठीक है, यहां क्या है? सी, या सी है, हिंदी में लिख गया, इसे इंग्लिश में माने। फीलिंग्स को समझे। अभी लोग मैं सी बना देता हूं, या सी। अब वो कह रहा है सी 13 दिनों में काम खत्म करता है, तो बी अकेला पूरा कितने दिनों में काम खत्म करेगा? अब हमारे कुछ बच्चे हैं जो इसका आंसर दे भी रहे हैं। कुछ बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं देखो, 5 दिन आंसर दे रहे हैं। बेटा 5 तो ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा एक काम करो, इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद करो, मैं साइड से खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपना माथा रगड़ो इसमें, और ना समझ में आए तो मेरी, फिर मैं कराऊंगा तो समझ में अच्छे से आएगा। लो साइड से हो गया, करो फटाफट जल्दी। और तुम्हें भगवान कसम, तुम्हें सारी दुनिया की कसम, तुम्हें उसकी भी कसम, समझ लो किसकी बात कर रहा हूं मैं। रटा रटाया मत बोलना, रटा रटाया मत बोलना, करके दिखाओ इसका आंसर। चौबीस 25। यू आर गॉड ऑफ मैथ। अरे बेटा काय ऐसी हालत करे दे रहे हो। मैम से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा हिंदी और कंप्यूटर ऐड करने के लिए। अच्छा कर लो कर लो, हम भी बात पहुंचा ही देंगे आपकी। चलो अब मैं करा देता हूं, बहुत टाइम मिल गया।
बेटा पता है एक चीज सुनो, आप लोग मेरे लिए मेरे स्टूडेंट नहीं हो, आप मेरे लिए मेरे बच्चे हो, मेरे छोटे भाई हो। तो मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करें। अगर आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। पता है टीचर को शक्ति बच्चों से मिलती है। पहले एक जमाना हुआ करता था कि भाई माँ बाप बच्चे को गुरु को दे देते थे कि आप इन्हें अपनी ले जाओ और अपने पूरे वहां पर जैसे भी पढ़ाना है रखो, और वो 12-14 साल तक अपनी शिक्षा लेते थे और उसके बाद वो घर पे आ जाते थे। एक जमाना नंबर एक। बेटा करवाएंगे यार, प्लीज सुन लिया करो। एक जमाना आया टीचर का डायरेक्ट इंटरेक्शन होने लगा, और एक जमाना आया कि आज बच्चा सामने नहीं है लेकिन फीलिंग्स उसकी सामने है। तो जमाना बदल रहा है, तो टीचरों को भी बदलना पड़ेगा, बच्चों को भी बदलना पड़ेगा। पता है इस क्वेश्चन के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस क्वेश्चन के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है, यह क्या कह रहा है वो समझो बात को। यह कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को, मैं यहां लिख रहा हूं, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में, बहुत आराम से, क्योंकि मुझसे 3 बार रिपीट करवाओगे, इससे बढ़िया एक बार आराम से सुनते चलो। अच्छा, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, ए और बी मिलकर 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 16 दिनों में। अगर इस क्वेश्चन में सी और ए मिलकर दिन दिए होते, अगर इस क्वेश्चन में सी और ए मिलकर दिन दिए होते बेटा, तो यह क्वेश्चन बिल्कुल घटिया दर्जे का होता, जो हम पिछली क्लास में कल करवा भी चुके हैं। आई थिंक परसों भी करवा चुके हैं इस क्वेश्चन को। अब तीसरी क्लास में इस क्वेश्चन को क्यों आना पड़ा? क्योंकि इसकी औकात, इसका लेवल इसी लायक हो गया। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है, बी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो इसका मतलब आप ऐसे समझो ना, ये हमसे ये पूछ रहा है कि बी की एफिशिएंसी बताओ। बेटा मेरी बात को समझो, नोटिस करो मैं क्या कह रहा हूं। वो ये पूछ ही नहीं रहा कि बी, वो कह रहा है बी कितने दिनों में करेगा। बेटा वो तो तभी बता पाओगे ना जब ये बता पाओगे कि बी की एफिशिएंसी क्या है, क्योंकि टोटल वर्क तो मिल जाएगा तुम्हें, बट यू डोंट हैव द एफिशिएंसी ऑफ बी, देन हाउ कैन फाइंड द डेज टेकन बाय बी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ बी। पहले बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। देखो इधर आओ, हमने यहां पर किया एलसीएम। बेटा टोटल काम आया 48, टोटल काम 48 आ गया। ये क्षमता किसकी आ गई? ए की, और नहीं ए प्लस बी की, और ये किसकी आ गई? बी प्लस सी की। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, और मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए कमेंट्स रोक लो। अभी प्लीज कोई कमेंट ना करो, इस क्वेश्चन की अगली स्टेप को मुझसे सुनो, कमेंट मत करो बिल्कुल भी। मैं बोल दूंगा उसके बाद खूब धुआंधार कमेंट करना, अभी मत करो, थोड़ी देर रुको। अब वो लैंग्वेज क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। वो कह रहा है अगर ए 5 दिन काम करे, बेटा ए कितने दिन? 5। ओके, बी 7 दिन काम करे। ओके, मैं कह रहा हूं कमेंट अभी मत करो, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज नॉट टू कमेंट राइट नाउ, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन कैसे समझा पाऊंगा, आप कमेंट में लगे रहोगे। अभी कमेंट ना करो, बहुत कमेंट करना, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लो बस। अब वो कह रहा है ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। बेटा बी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन। और वो कह रहा है फिर जो बचा है काम ना, जो बचा है वो सी ने 13 दिनों में खत्म कर दिया। ये लिखा है सी ने 13 दिनों में खत्म कर दिया। अब हमें यह बताइए बी उसे कितने दिन में करेगा? अब पंगा किस बात का है पता है इसमें? बी डोंट हैव द एफिशिएंसी ऑफ ए, बी एंड सी सेपरेटली। हमारे पास न ए की, न बी की, न सी की अलग अलग क्षमता नहीं है। बेटा अलग अलग क्षमता होती तो दिन तो दे रखे हैं,
अरे भैया इधर देखो, एक ही क्षमता मान लो x होती और दिन 5 है तो गुणा कर देते। अब जहां एक ही तो क्षमता है ही नहीं हमारे पास, तो अब करें क्या? इधर ध्यान दो, इधर आओ। लेकिन एक ही क्षमता नहीं है, a प्लस बी की क्षमता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखो, a ने कितना काम किया, a यूनिट एक दिन में। किसी को एक्स वाई जेड क्यों मानो, इसको ए बी सी मान लेते हैं। ए की क्षमता a, बी की क्षमता b और सी की क्षमता c। इन्हीं की क्षमता यही मान ली, ए बी सी। बताओ इसने 5 दिन में कितना किया, 5a। अब फिर रायता फैल गया होगा, सर ये क्या कर दिया आपने 5a। बेटा एफिशिएंसी, इधर देख, एफिशिएंसी गुणा टाइम वर्क होता है कि नहीं? अरे होता है। पहले ये बताओ, यहां दिख रहा है सबको इतना? ये एक जना कोई कमेंट कर दो, ये दिख रहा है जो मैंने नीचे लिखा है स्क्रीन पे, और नहीं दिख रहा है या लेफ्ट दब गया उसके नीचे जो चल रहा है? आंसर नहीं बेटा, नहीं दिख रहा ना? नहीं नहीं, चलो ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर करता हूं। इधर देखो, इधर देखो, क्षमता, ओ भाई क्षमता गुणा समय ही तो काम होता है ना? तो बताओ एक ही क्षमता हमने क्या मान ली, ए, और समय कितना दिया है, 5। तो ये 5a काम करता है 5 दिन में, और ये 7b काम करता है, और ये 13c काम करता है, और ये पूरा काम हो जाता है। इस लाइन को मैं एक बार फिर समझाऊंगा। इधर देखो, ए ने 5 दिन में कितना किया, 5a। बी ने 7 दिन में कितना किया, 7b। तो सी को अगर 13 दिन बचे तो शेष काम कितना होगा, 13c। तो इसका मतलब इसको पूरे को जोड़ दूं तो पूरा काम हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना? और अगर ये पूरा काम हो जाएगा तो पूरा काम तो दे रखा है। ओ भाई ये साफ हो गया। तो कोई ना बेटा, हो जाती है दिक्कतें। इसके कितने दिन है, 12 और इसके 16, ठीक है, और ये 48, 48। अब बताओ पूरा काम इसमें कितना है, 48। तो बताओ ये पूरा काम ही तो लिखा है, दैट इज 48। अभी मैंने कुछ कराया नहीं है। तुम कहोगे सर बड़ा टाइम ले रहे हो, सर थोड़ा फास्ट कराओ। क्यों फास्ट कराओ? समझ में नहीं आएगा तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? मैं ही होऊंगा ना जिम्मेदार। इसलिए सब सुनो आराम से। इधर देखो, इधर देखो, 5a 7b 13c, व्हाट इज दैट? दिस इज द टोटल वर्क डन बाई ऑल। इसने 5 दिन में 5a काम किया, इसने 7 दिन में 7b काम किया, इसने 13 दिन में 13c काम किया, और सबका काम जोड़ दे तो काम हो गया। और काम हो गया कितना, 48। वो तो देख रहा है, दे रखा है उसने। और अगर दे रखा है तो इधर देखो, अब हमारे साथ मजबूरी क्या है कि ए भी इकट्ठे हैं बेटा। ए और बी कैसे इकट्ठे, और बी और सी भी इकट्ठे हैं। तो इसका मतलब ये अलग नहीं हो रहे, ए अलग नहीं है, बी अलग नहीं है, ए भी इकट्ठे हैं और बी सी इकट्ठे हैं। तो अब करें क्या, इकट्ठा करो इनको, ए के साथ बी को करो। अब बताओ ए कितना है, 5। तो हमने क्या किया, 5 ए के साथ सिर्फ 5 बी को इकट्ठा किया। बोलो यहां तक ठीक है? अच्छा ये 5b हो गया। अब यहां कितना बचा, 2b। अब इस b के साथ c को इकट्ठा करो तो 2c, और 2c के बाद कितना बचा, 11c, जो तो 48 के बराबर होगा। बेटा हमने तोड़ लिया उसी अंदाज में। किस अंदाज में? जिससे यहां बात मैनेज हो जाए। बेटा चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं यार, परेशान मत हो। अब बताओ क्या ये क्या लिखा है, 5a प्लस बी। जानबूझ के स्टेप बढ़ रही हैं आप लोगों को समझाने के चक्कर में, ना कब का हो गया हो तब तक। प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी प्लस 11c इज इक्वल टू 48। यहां तक ठीक है? अब बताओ ए और बी की इकट्ठी क्षमता कितनी, 4। तो 4 पंजे 20, ठीक है। बी और सी की इकट्ठी क्षमता कितनी है, 3। तो 3 दूनी 6। अब बताइए ये कितना है, 26। अरे ये कितना है, 26।
ये 26 हो गया और टोटल 48 है, तो 26 उधर जाके घटेगा। तो मुझे ये बताइए, अरे भाई, तो मुझे ये बताइए कि 11C बराबर 22 हो गया ना बेटा? दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा, रुको 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 रुको, इधर लिख लूं? पता नहीं थोड़ी जगह कम है। ले भाई यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, रुको, परेशान मत हो। अब थोड़ा स्पीड में उसी काम को कर दूं। A + B 12, B + C 16, टोटल 48, ये 4 ये 3। अब ये क्या है? 5A + B + twice of B + C + 11C = 48। A + B की वैल्यू 4 यहां रख दी, 20 हो गया। B + C की वैल्यू 6 यहां रख दी, 6 हो गया। तो 11C = 22। तो C की क्षमता कितनी? 2। बेटा C की क्षमता कितनी? 2। अरे C की क्षमता कितनी? 2। तो इधर देखो, अगर C की क्षमता 2 है तो बताइए क्या B की क्षमता 1 होगी? और अगर B की क्षमता 1 है तो बताइए क्या A की क्षमता 3 होगी? बेटा हाँ या ना? इसका मतलब पूरी क्षमता मिल गई सबकी अलग अलग, सबकी अलग अलग। A की कितनी? 3, B की कितनी? 1, और C की कितनी? 2। अब किसी का भी पूछ ले आप कर सकते हो। बताओ किसके पूछे? B के दिन। बेटा किसके दिन पूछे? B के। इसमें हमें B के दिन पूछे हैं, और B की क्षमता कितनी है देखना इसमें? 1। तो B के दिन पूछे हैं, तो बताओ टोटल काम कितना है देखना इसमें? 48। टोटल काम कितना? 48। तो 48 किससे कराना है हमें? बेटा 48 किससे? 48 कराना है हमें सिर्फ B से, और B की क्षमता 1, तो आंसर विल बी 48। थोड़ा स्क्रीन पे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है, छोटा करवा देंगे, टेंशन मत लो। हल्का सा अगले में गलतियां लगातार होंगी तभी तो समझदारी आएगी। ठीक है भाई, 48 आंसर होगा इसका। कितना होगा? 48। बहुत बढ़िया, 48 आंसर होगा। अगला देखो, ये आपको करना है, सेम क्वेश्चन है, फटाफट करो, जल्दी से करो, और सब लोग जुड़ो। लाइक एंड शेयर करते रहो भाई, वो नहीं बंद होना चाहिए। बड़े कम लाइक आ रहे हैं, इतने लोग मुझे देख रहे हैं, लाइक कम पड़े। भाई अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, और शेयर भी कर दो, अच्छा लग रहा है तो हो जाएगी। ग्रुप डी की तो तैयारी बहुत छोटी है बेटा, आराम से हो जाएगी। लाइक कम है, सब लोग लाइक करें, सब लोग लाइक करें प्लीज। अभी 280 हो पाए हैं, 300 क्रॉस मार दो जल्दी से। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, बी और सी इसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है और 5 दिनों के बाद चला जाता है, या ए है बेटा, यहां ए है। कौन है? ए। इधर देखो ए लिख दिया मैंने, ए है यहां। ए काम शुरू करता है और 5 दिनों तक काम करता है, फिर बी 15 दिनों तक काम करता है, और अंत में सी 18 दिनों तक काम करके समाप्त कर देता है। सी अकेले कितने दिन में करेगा? फटाफट आंसर दो बेटा। अभी कोई रिकॉर्डेड बैच नहीं है विवेक कौशिक, अभी कोई रिकॉर्डेड बैच नहीं है। मुझे मालूम है कि यह बहुत जरूरी चीज है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। शिवानी सिंह मैथ स्पेशल स्टार्ट करूंगा मैं बहुत जल्दी। सर अभी मैं क्लास 8 में हूं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं। बेटा काय डूबना चाहते हो? जिंदगी जी लो। 20 बार लिखने से यूपीएससी आईएएस अफसर नहीं हो जाते। इधर देखो, देखो इधर सुनो, जिंदगी जी लो। जब छोटे होते हैं ना, तब ये लगता है बड़े हो जाए, पैसे आ जाएं,
और जब बड़े हो जाते हैं ना तो ये लगता है फालतू की जिंदगी में फंस गए, वही जीवन ठीक था। कक्षा 8 में पढ़ रहे हो बेटा, 8th क्लास में हो, यूपीएससी पास करना है, आईएएस बनना है, बन जाना। काहे अभी से 8 से पागल हो जाओगे, किताबें खा जाएंगी तुमको। अजय कुमार बैच लेने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, सब्सक्रिप्शन लेना है उस बैच का। ओ हीरो खान सर एप्लीकेशन क्लास, अभी से मत चक्कर में पड़ बेटा, जिंदगी जी। अभी तो तेरी उम्र भाई साहब घूमने घामने के लायक भी नहीं हुई, फिर घूमेगा कब? अरे हम तो कहते खुद घूमो, क्षमता है तो घुमाने भी ले जाओ, हैं? ये अभी से यूपीएससी। कुछ भी समझ लेना कि डिमोलाइज कर रहा हूं। हाँ भाई, इसका आंसर ये ए है, ठीक है। यहां पर सुनो मेरी बात, मैं अब जल्दी कराऊंगा, ठीक है इसको। हाँ अब जल्दी कराऊंगा, इधर देखो। ए और बी कितने दिन में बेटा? ए और बी 30, बी और सी कितने दिनों में? 20। अब स्पीड में होगा, ये 60 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब जल्दी होगा, अब धीमे धीमे नहीं होगा, पिछले में अच्छे से समझाया है, इधर ध्यान दो। हाँ जी, ए काम शुरू करता है 5 दिन, बताओ ए ने कितने दिन किया? 5 दिन, तो 5 ए कर दिया। बी 15 दिन, तो भाई यही इधर देख, बी 15 दिन, चल लिख लिया 15 बी। और फिर सी कितने दिन? 18, तो सी के 18 लिख लिया, 18 दिन, 18 सी। अरे एक साफ करूंगा, बहुत होगा, इधर देखो, हाँ 18 सी। और ये टोटल वर्क है 60। अगले स्टेप में आंसर दो भाई। देखो यहां से अब स्पीड में चलेंगे भाई, अब यहां से स्पीड में चलेंगे, धीमे नहीं चलेंगे। इधर देखो, 5 ए के साथ 5 बी आ गया, ए और बी कितना है? 2, तो 5 ए 5 बी 10 हो गया। पिछले में खूब मेहनत किया, अब स्पीड चाहिए मुझे। चलो इधर देखो, अब ये 5 ए इसके 5 बी इसके साथ चला गया, यहां कितना बचा? 10 बी, और 10 बी के साथ 10 सी लेके आओ। 10 बी के साथ 10 सी, और बी और सी 3 है, तो 10 बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 30। तो मुझे बता यहां कितना बचा? 8 सी बस। और ये कितना है? 40 उधर घट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूं 8 सी बराबर 20? अब तो स्पीड पकड़ो, जब स्पीड चाह रहे हो। पिछले क्वेश्चन की डिटेल बताइए, अब यहां स्पीड में कर दो। तो 8 सी बराबर कितना? तो सी की क्षमता 2.5 यूनिट होगी। अरे होगी कि नहीं सी की क्षमता? अब किससे पूछा है? सी अकेले उस काम को, अरे अकेला काम क्या, पूरा काम 60 है, तो सी से यानी 60 काम करवाओगे, तो 60 डिवाइडेड बाई 5/2, आंसर विल बी 24। लो जी, हो गया स्पीड में। खान सर के बारे में कुछ कहें? अरे खान सर महान व्यक्ति हैं भाई, बेहतरीन टीचर हैं, बेहतरीन इंसान हैं, और इतना ही कह सकते हैं कि हमारे बेहतरीन दोस्त भी हैं। इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होके या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खड़े होके अगर आपको लग रहा है कि हम मुंह उठा के सीधे आ गए, ऐसा नहीं है। इस फील्ड में हमने अपने जीवन के 14 वर्ष से ज्यादा दे दिए हैं। मुखर्जी नगर में 10 साल लगातार पढ़ाया है। तो ये तो बात समझ ही लो कि मुखर्जी नगर का टीचर पूरे ऑल इंडिया के टीचर को जानता है, और टीचर भी उनको जानते हैं। चलो इधर आओ, अगला क्वेश्चन बेटा। लो जी, पढ़ो इसको फटाफट, पढ़ लो जल्दी से। अभी 300 लाइक नहीं हुए, ये गलत बात है बेटा, लाइक पूरे कर दो, फटाफट लाइक करो जल्दी से। अब पता नहीं आजकल बच्चों की डिमांड हो गई है खतरनाक।
आजकल पता है किस किस टाइप के टीचर आ गए, अब मुझे इतने लाइक चाहिए, इतने लाइक चाहिए, इतने लाइक चाहिए, पता नहीं जय जय महाबजरंग बली, पता नहीं क्या क्या। अरे भाई टीचर ऐसे नहीं होते, ऐसे टीचर कैसे हो जाएंगे? ऐसा लग रहा भूत प्रेत आ गए भाई, बच्चे भी डर जाए यार। ना ना ना, आराम से लाइक करो, लाइक फटाफट। पता नहीं कौन से, इधर ध्यान दीजिएगा। देखो पी और क्यू मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर कितने दिन में? 6 दिन में। क्यू और आर उसी काम को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। 60/7 दिनों में कर सकते हैं। पी ने काम शुरू किया, 3 दिनों तक काम किया, फिर क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते हैं। आर और पी द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा? आप बताओ। 2 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, कर लो फटाफट, चलो। तीन 300 तो क्रॉस हो गया, अब 400 क्रॉस होना चाहिए। फटाफट फटाफट। बेटा सबको पीडीएफ मिलेगी, टेंशन मत लो। टेलीग्राम चैनल से ले लो, फ्यूचर टाइम्स का टेलीग्राम चैनल होगा, आप उससे भी पीडीएफ ले लो। ना मिले तो मैं अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा पीडीएफ, कौन सी बड़ी बात है। मेरा टेलीग्राम चैनल एसबीएस यादव मैथ्स है, आप उस पर भी डाल दूंगा मैं। आप लोग उसमें जुड़ जाओ तो उस पर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब चैनल नहीं सर, अब वो भी है यार, यूट्यूब चैनल भी है, सब चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ध्यान दो, इधर देखो। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं। बेटा इधर देखना ध्यान से, देखो स्टेप हमेशा धीमे धीमे लो और सेंस तेज लगाओ, ये होनी चाहिए अप्रोच। इधर देखो, पी और क्यू, पी और क्यू मैं बहुत धीमे धीमे लिख रहा हूं। 60 दिनों में, सॉरी 6 दिनों में, 6 दिनों में। और क्यू और आर 60/7 दिनों में। क्यू और आर 60/7 दिनों में, ठीक है। अब मुझे बताओ पूरा काम कितना हुआ? 60। यहां कितना हुआ? 10। और यहां कितना हुआ? 7। यहां तक ठीक है, बहुत खुशी की बात है ये तो। बेटा ये अब सोच, अब पढ़ने पर ध्यान दो, ये सारी चीज छोड़ो। किसी व्यक्ति के बारे में क्या डिस्कस करना इस तरह से, इधर ध्यान दो। पी ने शुरू में 3 दिन काम किया तो 3P हो गया, यहां लिख रहा हूं। फिर क्यू और आर 6 दिनों तक काम करते हैं, यानी 6 दिनों तक क्यू और आर, ठीक है। आर और पी द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों का अंतर क्या होगा? आर और पी द्वारा। बेटा मुझे एक बात बता, इधर देख, इधर आ। ये 3P है और P से Q अलग नहीं हो रहा, तो इसको थोड़ी डिटेल कर दे। 3Q प्लस 3Q प्लस 6R, बोलो ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है? और ये पूरा का पूरा तुम्हारा काम है, बोलो यहां तक ठीक है? अब मुझे बताओ, P प्लस Q का 10 यूनिट है और यह इकट्ठे, मैं कलर बदल लूं? रुको, कलर बदल लेता हूं, तुम्हें अच्छा दिखना चाहिए। किससे दिखेगा पता नहीं, किससे दिखेगा? और भी आते हैं कलर इसमें, यही आते हैं, देख लेना बेटा, इससे काम चल जाए। बेटा मुझे बताओ, P प्लस Q एक दिन में 10 तो 3 दिन में 30, ये 30 हो गया, ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इधर देखो, 3Q प्लस 3R, Q और R एक दिन में कितना? 7। ओ भाई 6R को 3R कर दिया तो प्लस का कितना हो गया? ये 21 प्लस 3R बराबर 60। 3R बराबर 60। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? पहले ये बताओ, दिख रहा है कि नहीं? सही से दिख रहा है? हाँ ठीक है। इधर देखो, मैं फिर से बता दूं, इधर देखो, 3 दिन P ने काम किया लिख रहा है,
फिर 6 दिन किसने काम किया? पी और आर ने मिक्स होकर। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया? पी के साथ क्यू को मिलाया। यार तुम लोग नहीं सर लिख देते हो, पता है ना, तलवार आर पार हो जाती है यहां पर, खचक। चल फिर से देख। ओ भाई कोऑपरेट कर दिए, बच्चा रह जाएगा। रुक 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 रुक, नहीं रहने देंगे हम बेटा, तुझे नहीं छोड़ेंगे इस दुख की घड़ी में हम, तेरे दुख के साथी हम ही तो हैं। इधर देखो, ये क्या कह रहा है? 3 दिनों तक पी ने काम किया, ये लिखा है, तो 3p हो गया, 3p, सही है। और Q और R 6 दिन, तो 6Q प्लस 6R, बोलो सही है। तो बताओ ये टोटल, इसी को हम कैसे लिखना चाहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशंस के अनुसार लिखना चाहते हैं। कैसे? इधर देखो, हमने लिख दिया 3 के साथ P प्लस Q, यहां 3 चलेगा, Q इधर, अब 3 बचे, तो 3 के साथ Q प्लस R। अब यहां 3R इधर चले गए, तो यहां कितना बचा? 3R। और ये टोटल काम है, टोटल काम कितना है? 60। अब तो रिप्लाई चाहिए भैया, अब गलती नहीं होनी चाहिए, अब तो धड़ाधड़ बोलना है आपको। अब मुझे बताओ P प्लस Q की क्षमता कितनी? 10, तो 3 दिन में कितना? 10 इंटू 3, 30 यूनिट, बोलो सही है, 30 यूनिट। अच्छा Q और R की कितनी? 7, तो 3 दिन में कितना? 21 यूनिट। मुझे बताइए टोटल 51 यूनिट हो गया। अब ये 51 उधर घटेगा, तो 3R बराबर कितना? 3R बराबर 9 बचेगा। तो क्या R की एफिशिएंसी 3 यूनिट है? लाइक करो पहले फटाफट, क्योंकि अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। R की एफिशिएंसी 3 यूनिट है या नहीं, पहले ये बताओ, फटाफट कमेंट करो, फटाफट। कैसे पहुंचाओगे 400 लाइक? जी बेटा हाँ, SBS यादव मैथ्स करके है, SBS यादव मैथ्स। हाँ इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 3R बराबर 9, तो R बराबर कितना? 3। ये R की एफिशिएंसी आ गई, यहां से सबकी बांट लो। देख बेटा, R की अगर 3 है, तो Q की भगवान कसम खा के कह रहा हूं 4 होगी, बोलो सही है, बिल्कुल क्लियर। अब देखो इधर देखो, Q की अगर 4 है, ओ लाला, Q की अगर 4 है ना, तो फिर तो समझ ले P की कितनी होगी? 7। P की कितनी? 7। P की कितनी? 7। अब इसमें जो कह रहा है वो देखो, R और P द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा? इंग्लिश में कहां लिखा है? ये डिफरेंस लिखा है, अंतर होगा। तो मुझे इधर देख, अलग अलग अंतर मत निकाल, अलग अलग नहीं, इधर ही देख किस किस का अंतर पूछा है? R और P का। R की क्षमता 3, ओ लाला, R की क्षमता कितनी? 3, बोलो ठीक है, R की 3 है। बताओ P की कितनी? 7। बेटा इधर देख, R की क्षमता कितनी? R की 3 और P की 7, तो यही अंतर देख कितना? 4। इसका मतलब उस पूरे काम को करवा रहा है किससे? दिनों का अंतर पूछा है, R और P द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में लगे हुए दिनों का अंतर। बेटा P इतना ही है पक्का, P 7 है। नहीं 7 नहीं, 6 है। ओ लाला गलत हो गया बेटा, ये 6 है, 6। अरे 11 हो रहा है, यहां तो 10 ही है, 6, तो यहां भी 6। कोई बात नहीं, फीलिंग्स तो वही वाली थी ना, 6 वाली। क्या हो गया? R 3 और P 6। बताओ इनका डिफरेंस कितना? 3। अरे कितना? 3। अब वो काम करवाना है किससे? बेटा कर तो बिल्कुल ठीक रहा है, फिर क्या लफड़ा है? या लैंग्वेज ही कुछ गड़बड़ है? R और P, R 3 है, Q 4 है, P 6 है। और डिफरेंस कितना हो गया इसका? 3। पूरा काम कितना है? 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 3, आंसर 20 होना चाहिए। भाई लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ी है क्या? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो फटाफट। P and Q टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 6 days।
1 मिनट देना मुझे, हो सकती है थोड़ी दिक्कत। Q and R can finish the same job in 60 upon 7 days. P started the work and worked for 3 days. Q and R continued for 6 days. Then the difference for 6 days. क्या लिखा है ये? Then the difference of days in which R and P can complete the job alone. अरे रुक जाना बेटा, कुछ गड़बड़ी लिखा है इसमें। P और Q मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, Q और R उसी कार्य को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। P ने शुरू किया, 3 दिनों तक काम किया, फिर Q और R 6 दिनों तक कार्य करते रहे। ठीक है, R और P द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा? भाई साहब 30 दिनों का ही अंतर होगा, सॉरी 20 दिनों का। क्यों? ये 60 काम अगर R से करवाओगे, क्षमताओं का अंतर कितना है? अच्छा ठीक है, देखो क्षमताओं का अंतर कितना, 3 आ रहा है। एक बात बताओ, ये R से पूरा काम करवाओ तो 20 दिन लगेंगे R को कितने दिन लगेंगे? 20। और यही काम यानी वही 60 काम किससे करवाओ? P से, तो 10 ही दिन लगेंगे P को, क्या के हिसाब से। तो इसका मतलब इनके बीच में डिफरेंस तो 10 का आ रहा है, यहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। भाई इस लैंग्वेज पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा नहीं पूरा ही कोई कंफ्यूजन है, ये गलत ही है क्वेश्चन। ठीक है, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इसके लिए सॉरी। अगली क्लास में इसको पूरा वेरीफाई करके लाएंगे। ठीक है, टाइम खराब करने में कुछ नहीं मिलेगा। चलो भाई अगला देखो, चलो फटाफट जल्दी से। हाँ लैंग्वेज मिस्टेक है उसकी, देख लिया। चलो अगली क्लास में करा देंगे, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ मिस्टेक थी, कोई बात नहीं यार, होता है, हो जाता है, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। इधर ध्यान दो, A is thrice as good as workman as B. A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को B की तुलना में 60 दिन कम समय में करता है। यह दोनों एक साथ काम करें कितने दिन में खत्म होगा? बहुत इजी क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आने वाला बहुतायत क्वेश्चन, यानी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत रिपीट होता है और बहुत इजी है। आओ समझते हैं। देखो हमने लिखा यहां A, बेटा हमने क्या लिखा यहां? A, और यहां लिखा हमने B। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसका मतलब B की अगर 1 यूनिट ले लें तो A की अपने आप 3 हो गई। ये क्या चीज आ गई? एफिशिएंसी या क्षमता, एफिशिएंसी या क्षमता। सुनना प्लीज, अब कोई आंसर मत देना, आराम से सुनना। A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, तो अगर B को हम 1 मान लेंगे, भैया तू 1 यूनिट कर पा रहा है, तो इसका मतलब B वो A कितना करेगा? 3 यूनिट। अरे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, देख अभी देखो बेटा, अभी खटने पड़ता है। अच्छा ये रेशियो किसका हो गया? लगे हुए दिन का। अरे एफिशिएंसी को अगर इन्वर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो टाइम आता है। यहां तक बात एकदम सॉलिड 100% सही है। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, यू कैन से इट वाइस वर्सा। इसका मतलब यह है, ओके है ना? अभी आंसर मन तो इधर सुन लो। अब मुझे बताओ, यह क्षमता है, यह दिन है। देखो अगली स्टेप में खेल हो जाना है। बताओ ए को कितना यूनिट दिन लग रहा है, या यूनिट छोड़ो, ए को कितने दिन लग रहे हैं? 1। उधर देखो, मुझे मत देखो। ए को काम पूरा करने में कितने दिन लग रहे हैं? 1।
और बी को काम पूरा करने में कितने दिन लग रहा है? 3। अरे लग रहा है कि नहीं? तो मुझे बताइए, क्या ए को बी से कितने 2 दिन कम लग रहे हैं? अरे रिप्लाई करो। ए को बी से 2 दिन कम लग रहे हैं बेटा। ए को बी से 2 दिन कम लग रहे हैं ना। इसका मतलब जो यहां रेशियो में 2 आ रहा है वो एक्चुअल में कितना है? 60। अरे एक्चुअल में कितना है? 60। अरे एक्चुअल में कितना है? 60। तो हम कहेंगे 2 ही 60 है बेटा। 2 ही कितना है? 60। अरे 2 ही कितना है? 60। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 बराबर कितना होगा? 30। अरे 1 बराबर कितना होगा? 30। तो मुझे बताइए, 1 किसको दिन लगे हैं? ए को। तो बताओ ए को लगे हुए दिन कितने? 30। बताओ 3 किसको लगे हैं? बी को। जब 1 30 है तो क्या 3 90 होगा? तो हम कहेंगे बी को लगे दिन कितने? 90। टोटल काम 90। रेशियो कितना? 3। रेशियो कितना? 3 और 1। रेशियो कितना? 3 और 1। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। फिर से इस चीज को समझो ना, अभी तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे। हाँ, कपड़े फाड़ डालोगे मेरे। इधर देखो, इधर आओ। अरे सर कहां जा रहे हो? इधर आओ, कहां जा रहे हो? और मोहब्बत इस कदर है आपसे कि भाई साहब आपको छोड़ के जा तो हम सकते नहीं। तलके उठे तो सुबह। डायलॉग मार दूं? एक मार दूं? थोड़ा आपका भी मन रह जाएगा, मेरा भी रह जाएगा। मेरा भी मन कर रहा है। तलके उठे तो सुबह, गिरे तो शाम हो जाए, गर मुस्करा दे वो तो कत्ले आम हो जाए। खुश हो लो, खुश हो लो, खुश हो लो, तब कराएंगे इसको। हरारत कम हुई? कम हुई? हाँ, इसीलिए किया था। इधर आओ, लाइक मारो, लाइक 400 करो फटाफट जल्दी से। इधर ध्यान दो। ए और बी की क्षमताओं का रेशियो हमारे पास था। हाँ दर्शन, डाल दो जो भी तुम्हारी बात है, जवाब दे देंगे। ए और बी की क्षमताओं का रेशियो 3 और 1 था। ठीक है। अच्छा, हाँ, अच्छा, उल्टा कर दें, एफिशिएंसी को टाइम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलो टाइम का रेशियो हो गया, बड़ी खुशी हुई। अब वो कह रहा है ए को 20 से 60 दिन कम लग रहे हैं। हाँ, ए को 20 से 60 दिन कम लग रहे हैं। तो मुझे बताओ, इधर देखो, इस रेशियो में क्या पता लग रहा है? ए को लग रहे हैं, ए को लग रहा है 1 दिन और बी को लग रहा है कितना? 3 दिन। तो बताओ ए को 20 से कितने दिन कम लग रहे हैं? 2। अरे लग रहे हैं ना? हाँ, 2 कम लगे। तो जो रेशियो में 2 है वो ओरिजिनल में 60 है। तो हम अपने मुंह से जरूर बोलेंगे 2 ही 60 है। 2 ही कितना है? 60। 2 ही 60 है। तो बेटा 1 बराबर 30 होके रहेगा, बचेगा नहीं। लव यू बेटा, लव यू। हमें भी मोहब्बत है सर आपसे, हम आपकी क्लास छोड़ नहीं सकते। बेटा छोड़ के हम जाने भी नहीं देंगे। समझ क्या रखा है तुमने? एक बार आओ तो सही, एक बार आओ तो सही। तुम भी याद करोगे किस लेवल से मैथ पढ़ाया जा सकता है। वो ना कर पाएंगे वो भाई साहब, ये ड्रामा नहीं कर पाएंगे। इधर देखो, 2 ही 60 है बेटा, तो 1 बराबर 30। अब मुझे बताओ, ये दिन किसके हैं? ए के। तो बताओ 1 30 है तो 3 90 होगा। बोलो सही बात है? बिल्कुल। तो बताओ टोटल काम 90। ए की क्षमता 3, बी की 1, यही थी, देख लो वेरीफाई हो रही है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में? 3 और 1 4। आंसर आपका 22.5 दिन हो जाएगा।
फटाफट फटाफट कर लो, और आशा करता हूं सब रिप्लाई करेंगे। बेटा पाइप और टंकी तरह नल भरवा देंगे, टेंशन मत ले यार भैया। लाइक कर दे, पहले लाइक कर दे। नल और टंकी कसम से पूरा कह रहा है, पूरा पाइप न खेत में चलवा दे, चिंता मत कर। ना ना कोई छुट्टी नहीं है, इधर रहो इधर रहो। लाइक करो सब लोग, पहले 400 बनाओ, अभी 384 बने। 400 बनाओ फटाफट। और शेयर वेयर भी करते हो कि नहीं, पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। चलो भाई आ जाओ इधर। देखो अगला क्वेश्चन, चलो फटाफट देखो फटाफट। अरे ओके रहेंगे, क्या बात कर रहे हो। बेटा पढ़ा देंगे, एडवांस भी पढ़ा देंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो। मोहब्बत भी क्या चीज है सर, बस हो जाए तो वो जाती नहीं। हाँ बेटा जाती तो नहीं है, बर्बादी करके जाती है। जाती तो है, बर्बाद करके जाती है। ए किसी कार्य को बी की तुलना में दुगने समय में करता है तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। ओ भाई बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, मुझसे मत करवाओ, मुझे अपनी बेइज्जती सी लग रही है। कर लोगे, रेशियो बना के गुणा करके सॉल्व कर देना है। देखो बेटा यहां पर कौन है, 3 लोग हैं, 3, ए बी और सी। ए बी और सी। यार ये मत किया करो, ए बी और सी। यार मशीन ना समझो, चीजें करेंगे। ए बी और सी, ए किसी कार्य को काम को बी की तुलना में दुगने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में। बी की तुलना में दुगने समय में और सी की तुलना में 3 गुने समय में। इधर आओ, अब बताओ सबसे कमजोर कौन है इसमें। हाँ बिल्कुल, अभी चलते फास्ट। सबसे कमजोर कौन है एबीसी में। आप इतना सा बता दो तो मैं मान लूंगा मेरा टाइम एंड वर्क पढ़ाना पूरा कारगर हो गया। बताओ ये जो 3 एबीसी हैं, इसमें सबसे कम एफिशिएंसी किसकी है, बताओ फटाफट। कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। करवा देंगे बेटा, करवा देंगे महादेव। देखो ए किसी काम को बी की तुलना में दुगना समय, ये है ना, ये महाराज ये बैठे, ये भाई साहब बी से तो दुगना लेते हैं, सी से दुगना टाइम लेते हैं। अब मुझे बताओ, इधर देखो, किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको तिगुना टाइम लगता है, किससे, सी से। अब मैं टाइम लिख रहा हूं या टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी बाद में बनाऊंगा। अगर इसको 1 टाइम लगता है ना तो इसको 3 टाइम लगता है और इसको 1.5 टाइम लगता है। भाई मैं फिर बता दूं, दिस इज नॉट एफिशिएंसी, दैट इज टाइम। मैं टाइम लिख रहा हूं, सुन पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, टाइम लिखा है मैंने, टाइम। देखो इसको ना, देखो सी से तिगुना टाइम लग रहा है,
लग रहा है, बिल्कुल सर लग रहा है, 100% लग रहा है। ठीक, अच्छा 20 से दुगना टाइम लग रहा है, अरे लग रहा है, 1.5 का दुगना 3 ही होता है। और अच्छा करना चाहोगे सर हम बिल्कुल पॉइंट नहीं बनाएंगे, बिल्कुल पॉइंट नहीं बनाएंगे, तो फिर से लिख लो ए बी सी, इसको 2, इसको 6, नहीं और इसको 3। बेटा ये किसका रेशियो है? टाइम का, ये टाइम का रेशियो है, आराम से सुनना, ये टाइम का रेशियो है, टाइम का। और टाइम का उल्टा कर दे तो एफिशिएंसी। अब बच्चे कुछ क्या करते हैं, इधर देखो, 2 3 6, उन बुद्धुओं से मुझे कुछ बात करनी है। अभी छुट्टी होगी, टेंशन मत लो, 2 क्वेश्चन और कराने इसके बाद, अभी छुट्टी होगी। इधर आओ, इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, 6 का उल्टा क्या होगा? 1/6। 3 का उल्टा क्या होगा? 1/3। 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2। ये किसका रेशियो बना? एफिशिएंसी का। तो भाई इसके एलसीएम का सम में गुणा कर दो जिससे कॉमन चीज हो जाए। तो बताओ रेशियो क्या बन रहा है? 1 2 और 3, और तुम यहां क्या लिख बैठे हो? 2 3 6, बर्बाद हो जाओगे। सीधा इसको पलट मन देना। अब कुछ बच्चों के मन में होगा सर आप तो कई क्वेश्चन में पलट दिए। बेटा हम बिल्कुल पलटे, इधर देखो 3 2 लिखा है तो इसको 2 3 कर लो, न करके देख लो, ऐसा यही आएगा। 5 7 लिखा है, उल्टा कर दो, 7 5 होगा। 2 में तो चल जाता है भाई, जब सिर्फ रेशियो 2 आए ना, 2 तो चल जाता है। लेकिन जैसे ही बेटा 2 से ज्यादा आ गए ना, तो फिर ऐसे करना होता है। तो रेशियो 1:2:3 होगा, ना कि 2 3 6। 1:2:3, ये किसका रेशियो है? एफिशिएंसी का। बोलो करेक्ट है बेटा? अरे करेक्ट है, लाइक मारो यार, करेक्ट है तो। अब वो कह रहा है तीनों मिलकर एक काम को एक दिन में कर देते हैं। तीनों की क्षमता बोलो कितनी? 3 2 5 और 1 6। तो 6 को अगर 1 से गुणा करें तो टोटल काम 6 होगा। अब बताओ ये 6 किससे करवा रहा है? ए से, और ए की क्षमता 1, तो आंसर आपका 6 हो जाएगा। बिल्कुल आंसर आपका कितना होगा? 6। 6 विल बी योर आंसर। आई होप समझ गए होगे, और समझ गए हो तो फिर से समझो अगला क्वेश्चन। चलो देखो इसको, ए तथा बी मिलकर, अब मैं कराऊंगा, अब मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं क्योंकि टाइम हो रहा है। आप लोग क्षमता अपनी फिक्स कर बैठे हो कि सर हम तो इतना ही कर पाते हैं। 1.5 घंटे से ज्यादा तुमसे खिंचता ही नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे, 7-7 घंटे 7-7 घंटे मैंने मुखर्जी नगर में पढ़ाया बच्चों को नॉन स्टॉप, सिर्फ पानी का ब्रेक देके। अरे यार थोड़ी क्षमता पैदा करो यार, हमारे देश की क्षमता खत्म होती जा रही है, कैसे काम चलेगा? हमारे देश की सारी क्षमता व्हाट्सएप और फेसबुक पर यार घूम रही है। कभी कभी लगता है कि इसको लेके मैं आंदोलन भूख हड़ताल पे बैठ जाऊं। कसम से यार, पूरी व्हाट्सएप फेसबुक पर ही क्षमता खत्म हुई जा रही है। भाई बचाओ। कभी अपने आप से भी बात करते हो? आप कभी सोच के देखो, कभी रुक जाओ यार, क्वेश्चन हो गए, इधर सुनो। आप कभी अपने मन में सोच के देखते हो कि अपने आप से हमने कब से बात नहीं की? खुद से भी बात किया करो। 24 घंटे में 24 मिनट ही खुद से बात कर लिया करो। जीवन कैसे आगे बढ़ाना है, हमें जीवन में क्या करना है, वो चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। जरा से भी फिर, अरे रेलवे स्टेशन में बैठे हो तो लगे पड़े हैं भाई साहब, सब लगे पड़े हैं ऐसे, ठीक है? आप विश्वास नहीं करोगे, टॉयलेट में जाते जा रहे हैं तो भी लगे पड़े, और कुछ तो टॉयलेट में ही लगे पड़े यार। हद है भाई साहब, कैसे काम चलेगा? सामने से हटो सर, ले बेटा हट गए, साइड में हो जाओ। अरे बकवास की चीजें। इधर देखो, यूट्यूब चलाओ। यूट्यूब नहीं चलाओगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे? यूट्यूब चलाओ, यूट्यूब बढ़िया चीज है पर वो भी सिलेक्टिव। इधर देखो, ए तथा बी मिलकर किसी काम के 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में। ए तथा बी 4 दिनों तक 7 काम करते हैं, उसके पश्चात एक काम छोड़ देता है। ये भाई क्वेश्चन हो गया है,
ये हमने शुरू में ही करा दिया है, सॉरी नो। अगला देखो, ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं, सी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है। फिर से लैंग्वेज गड़बड़ है, यहां सी नहीं है, यहां बी है, वही मैं कहूं। जिसकी लैंग्वेज गड़बड़ है उस पर दिमाग अभी नहीं लगाएंगे हम, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। चलो आगे देखो, अगला, उसकी लैंग्वेज गड़बड़ है, रुक जाओ थोड़े से, लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ है, कोऑपरेट करो, कोशिश रहेगी गलती बिल्कुल नहीं आए। अगला देखो, ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए किसी काम को 7.5 घंटे में समाप्त करता है तो बी कितने घंटे में समाप्त करेगा? फटाफट कर दो, ये छोटा सा क्वेश्चन, घटिया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो। ए गुड नाइट करके मत भागो, तुम लोगों को बड़ी नींद आती है। ए बी से 20% कम काम करता है, तो मुझे बताइए अगर 20% कम करेगा तो क्या 80% करेगा? 80% का मतलब 4/5, बोलो सही है? हाँ 4/5। सब बच्चों ने आंसर दे दिया, कोई बहुत बड़ी समस्या थोड़ी है इसमें। 4/5, तो 4 और 5 का रेशियो हो गया। तो बताओ 5 अगर 7.5 है, अब कहोगे सर ये आपने बी का कैसे कह दिया? ए भाई उल्टा करोगे तभी तो आपका एफिशिएंसी, इधर देखो, ये 4 और 5 एफिशिएंसी का रेशियो, तो 5 और 4 किसका रेशियो? टाइम का। बताओ ए को लगा कितना टाइम? 7.5, तो बी को लगा कितना टाइम? 6। बोलो सही है? करियो सब लोग लाइक, जितने भी है, जितने, तो मैं भगवान की कसम है, जब जिसने लाइक नहीं किया उसको धरती मां की कसम है, लाइक करो फटाफट, जल्दी जल्दी करो। धरती मां की कसम दे दी है बेटा, सोच लो। 6.5 है कैसे? 5 अगर 15, इधर देखो, 5 अगर 15/2 है तो एक कितना होगा? देखियो 1.5, तो 4 कितना हो? अरे 6 ही होगा यार, कर क्या रहे हो? 6.5 कहां से आ गया? हाँ सबने कर दिया, कर दिया भाई। चलो अब बताओ, आज की क्लास खत्म कर दे? कर दे बेटा? कल फिर मिलेंगे। नहीं नहीं अब तो खत्म कर देते हैं अब, अरे जिद मत करो। अरे यार क्या काम हो गया पाटीदार साहब, तुम भी कमाल कर रहे हो यार। 1 घंटे 40 मिनट से क्लास चल रही है सरकार पाटीदार जी, ठीक है? कल फिर मिलेंगे 8 बजे, डोंट वरी, और बढ़िया क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है? कल महिलाएं पर, अरे सुनो, कल महिलाएं पुरुष वाले क्वेश्चन करेंगे। एक महिला किसी काम को इतने दिन में, एक पुरुष किसी काम को इतने दिन में, लड़का आ जाए तो इतने दिन में, ये कल भाई साहब घर गृहस्थी के क्वेश्चन है पूरे। 8 बजे कल क्लास चलेगी, रोज चल रही है 8 बजे। इससे पहले 2 क्लासें हो गई हैं, टाइम एंड वर्क पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, नाउ टुमारो विल बी पार्ट 4। तो सभी को राधे राधे, सभी को गुड नाइट। मजाक कर रहा हूं सर जी, जैसे आपकी चाह शिवरात्रि सर जी, अरे कोई बात नहीं बेटा। सभी को राधे राधे, राधे राधे करो, गुड नाइट करो और निकल लो, आराम से सोइयो, बढ़िया बढ़िया सपने देख के, ठीक है? और सपने में मैं भी पढ़ाने आऊंगा, देखना कल सवाल पूछूंगा क्या क्या पढ़ाया था सपने में, ठीक है? चलो राधे राधे, चलो लव यू सभी को।